सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमा। भगवान हमारे ठाकुर जी सत्य चित्त और आनंद से परिपूर्ण है, इसलिए सत्य प्लस चित्त प्लस आनंद इनका इसलिए नाम है एक सच्चिदानंद। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे। हमारे ठाकुर जी विश्व की उत्पत्ति और हेतु के कारण हैं। विश्व को यही बनाते हैं, पूरे संसार को, जगत को अपने उदर में यही समाहित कर लेते हैं। इसलिए तापत्रय विनाशाय, तीनों तापों को मिटाने वाले हैं। ताप तीन प्रकार के होते हैं। कौन कौन? दैहिक, दैविक, भौतिक ताप। दैहिक, दैविक, भौतिक ताप। दैहिक, दैविक, भौतिक ताप। राम राज था हुए नहीं व्यापा। राम राज था हुए नहीं व्यापा। ठाकुर जी तीनों तापों को मिटाने वाले, इसलिए इनका एक नाम है तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमा। ऐसे ठाकुर जी को हम बारंबार प्रणाम करते हैं। एक बात और देखो भैया, साधु जी ये शरीर जो है सदैव स्थायी नहीं रहना है। ये शरीर घटता बढ़ता रहता है और एक दिन स्वाहा भी हो जाता है, शरीर पूर्ण भी हो जाता है। शरीर कभी स्थायी नहीं रहता और एक दिन शरीर पूर्ण भी हो जाता है। इसलिए साधु जी एक बात बिल्कुल गांठ बांध लीजिए, जब भी आपको मौका मिले, सुबह मिलबे, शाम मिलबे, रात्रि में मिलबे, या वर्ष में मिलबे, या महीने में मिलबे, एक बार गोविंद के गुणानुवाद की कथा जरूर सुनिए। हाँ, और ऐसे नहीं, भावपूर्वक सुनिए। केवल आप नहीं, आप तो सुने, साथ में उन लोगों को भी कथा सुनवावें जिन्होंने कभी भगवान की कथा सुनी नहीं, जिनका प्रेम नहीं भगवान से, या भगवान के जो विरोधी हैं, उनको भी बार बार कथा में रगड़ो। आप उनको भी कथा में रगड़ोगे, वो भी ठाकुर जी के भक्त बनेंगे या गोविंद के भक्त बनेंगे, तो आपको अपनी करनी का तो फल मिलेगा, आपको अपने पुण्यों का तो फल मिलेगा ही मिलेगा, साथ ही साथ उनके भी कुछ पुण्य आपके जीवन में आ जाएंगे। हाँ, इसलिए सुनो। श्रीमद् भागवत कथा में 12 स्कंद हैं, 335 अध्याय हैं, 18,000 श्लोक हैं, और इसी के अंतर्गत श्रीमद् भागवत कथा है। जब एक बार सुखदेव जी महाराज कथा सुना रहे थे महाराज परीक्षित को, उसी समय देवता देख करके जो है अमृत का कलश लेकर आए महाराज सुखदेव जी के पास। महाराज, आप ये अमृत का कलश हमसे ले लीजिए, और ये अमृत जो ये परीक्षित कथा सुन रहे हैं इन्हें पिला दीजिए, लेकिन ये जो कथा अमृत है ये हमें दे दीजिए। तो सुखदेव जी ने कहा, देखो भाई, कथा तो परीक्षित जी के कारण प्रारंभ हुई है, आप इनसे पूछो, अगर ये हाँ कह दे तो हम तैयार हैं। फिर क्या पूछा गया कि आपको क्या करना है, आप कथा अमृत पिएंगे कि अमृत पिएंगे? परीक्षित जी ने पूछा, महाराज फायदा किसमें है, पहले फायदा बताओ। तो सुनो, फायदा बताया। बोले फायदा तो एक ही में है। किसमें फायदा है? बोले देखो, आप अमृत पियोगे तो पक्का है मरोगे नहीं, पर मरने का भय जीवन भर सताता रहेगा। जब तक जियोगे तब तक मरोगे नहीं,
पर मृत्यु का भय सताता रहेगा, दुख सताता रहेगा, इसमें किंचित मात्र भी संदेह नहीं। और अगर तुम कथा अमृत पियोगे, कथा को सुनोगे, कथा का सार जानोगे, गोविंद के बारे में जानोगे, तो मरना तो है, पर बार बार आपको जन्म नहीं लेना पड़ेगा, इस संसार में आना नहीं पड़ेगा, गोविंद के सदा सदा के लिए चरणों को पा जाओगे। अच्छा महाराज, बार बार आने जाने में दिक्कत क्या है? तो गोस्वामी जी ने बड़ी प्यारी बात लिखी हुई है इस बात पर कि बार बार जन्म क्यों नहीं लेना चाहिए। सुनिए, जो जन्मे सो निश्चय नासा, जो जन्मे सो निश्चय नासा, जो नासे सो पुनः विकासा, जो नासे सो पुनः विकासा। जो जन्म लेगा वो मरेगा, और जो मरेगा वो फिर से जन्म लेगा। महाराज, इसमें घाटा क्या है? साधु जी, इसमें घाटा एक ही है। क्या? इसमें घाटा ये है कि जितनी बार जन्म लोगे उतनी बार दुख भोगना पड़ेगा। जन्मते समय और मृत्यु के समय प्रत्येक प्राणी को जिस प्रकार एक बिच्छी काट लेता है तो कितना दुख होता। एक बिच्छी काट ले, शरीर फड़फड़ा जाता, बड़ा प्यारा प्यारा डांस निकलता है अंदर से। अच्छा, किसी को अगर एक साथ 50 बिच्छी काट ले, 50, उसके शरीर की हालत क्या होगी? मर पाएगा नहीं, जी पाएगा नहीं। हाँ जी या ना जी? बोलो ना, कह दो हाँ। जिसको 50 बिच्छी काट ले वो ना जी पाएगा ना वो मर पाएगा। वो तो कहेगा हे भगवान जल्दी उठा लो, हम तो मरे जा रहे हैं। भैया, जन्म लेते समय भी प्राणी को उतना ही दुख होता है, 50 बिच्छी बराबर। जो कष्ट शरीर में होता उतना कष्ट जन्म लेते समय भी होता, उतना ही मरते समय। इसलिए गोविंद कहते हैं, इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, जो जन्मे सो निश्चय नासा, और जो नासे सो पुनः विकासा। परीक्षित जी, अब तुम बताओ क्या करना चाहते? कथा अमृत पीना चाहते हो, अथवा फिर तुम बताओ तुम यह देवताओं का अमृत पीना चाहते? महाराज, आपने जो बात कही वो करोड़ों की कही। हम कथा अमृत पीना चाहते, ये देवताओं का अमृत नहीं पीना चाहते। इनको वापस भगाओ। देवता वापस गए। देवता भागे भागे ब्रह्मा जी के पास गए, बोले सरकार बड़ी गड़बड़ है गई। क्या गड़बड़ है गई? ये देवता बोले अरे महाराज बताओ तो, सुखदेव जी ने हमारा अमृत ठुकरा दिया, हमें कथा अमृत नहीं दी। एक बात और, कथा अमृत सब जगह नहीं मिलती, ना स्वर्ग में मिलेगी। तुम स्वर्ग भले ही प्राप्त कर लो, स्वर्ग जाने के बाद कहो कि भैया बढ़िया सा बागेश्वर वाले महाराज जी की कथा सुनाओ, असंभव है। तुम कहो भैया बढ़िया सी राम कथा सुनाओ बागेश्वर वाले महाराज जी, अरे ठटरी के बड़े मुश्किल है मिलो। स्वर्ग में नहीं मिल सकती कथा। कथा को सुनना है, कथा का आनंद लेना है तो इसी लोक में आना पड़ेगा। इस लोक का नाम है मृत्यु लोक। क्या नाम है इसका? इसीलिए तो देवता भी मानव तन पाने के लिए तरसते हैं। गोस्वामी जी की पंक्ति पढ़ी है, कितनी प्यारी पंक्ति गोस्वामी जी। बड़े भाग्यवान से तनु बाबा, बड़े भाग्यवान से तनु बाबा, सुर दुर्लभ सदग्रंथ गावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथ गावा, बड़े भाग्यवान से तनु बाबा। भैया बड़े भाग्यवान से तनु
सीताराम 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 राजा राम राजा राम राजा राम राजा राम राजा राजा राम। बड़े भाग्य से मानव का तन मिला। और भैया मानव तन पा करके अगर तुमने गोविंद की कथा नहीं सुनी तो किसी काम के नहीं।